नमस्कार मित्रों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण क्लास विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक से एक प्रश्न, दो प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी छोटे बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं और विशेषकर यूपी टेट के पर्यावरण सेक्शन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी प्रबल संभावना होती है। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन एक जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये किसी भी शरीर के अंदर हमारे जो पाचन से लेके सभी जितनी जैविक क्रियाएं होती हैं उनकी गति को बढ़ाते हैं। ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैसे इनके रहने पे स्पीड बढ़ जाती है, पाचन की से बढ़ जाएगी जो है। विटामिन जो है कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले इनके बारे में देखते हैं। ये होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। ए, बी, सी, डी, ई और के। अब इनको हम दो वर्गों में बना सकते हैं। एक जो है जल में घुलनशील और दूसरा वसा या फैट में घुलनशील। वसा में घुलनशील। सामान्य रूप से जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। यहाँ से एक प्रश्न हर छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े एग्जाम चाहे बहुत बार इससे प्रश्न पूछा है। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, कौन कौन से वसा में घुलनशील है। घुलनशील का मतलब जो पूरी तरीके से घुल जाए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, आपको पता है, सीधी सी बात, आपने पढ़ा होगा, विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है। हम जानते हैं नींबू का रस जो है जल में बहुत आसानी से घुल जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, जो विटामिन बी और सी है वो किसमें है? जल में घुलनशील है। और बाकी शेष विटामिन ए, डी, ई और के ये किसमें घुलनशील है? वसा में। बस बी सी से मतलब बस जो है जल में घुलनशील है और बाकी जो है ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है। 6 विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील, ए, डी, ई के वसा में घुलनशील। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम विटामिन का नाम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।